ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक मोस्टमानू मेला 6 सितंबर से शुरू होगा। मेले के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अध्यक्ष मेला कमेटी ने कहा है कि 6 सितंबर से मेले को भव्य रूप दिया जाएगा। सभी सदस्यों को व जनता को साथ लेकर मेले के कार्यक्रम होंगे। मोस्टमानू मेला कमेटी की बैठक में निर्णय हुए कि मंदिर परिषद मोस्टमानू में सफाई अभियान किया जाएगा। साथ ही 6 दिवसीय मेले को सफल बनाने हेतु विस्तृत चर्चा भी की गई। मेले की व्यवस्था हेतु सभी कमेटी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें मौजूद रहे वीरेंद्र सिंह बोरा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भगवान सिंह, नीलांबर भट्ट, लक्ष्मी दत्त तिवारी, गणेश दत्त व मेला कमेटी के सभी सदस्य इत्यादि मौजूद थे। थाना बेरीनाग पुलिस ने गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के चेहरे में मुस्कान बिखेर दी है। बता दें कि 14 वर्षीय नाबालिग पुत्र घर से स्कूल के लिए निकला था, जहां से छुट्टी होने के बाद वापस घर नहीं आया। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष बेरीनाग श्री महेश जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा गहन सुराग रसी पत्ता रसी करते हुए आसपास के होटल, मंदिर, स्कूल आदि स्थानों पर तलाश की गई, जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 11/8/2024 को सुबह उक्त बालक को ग्राम बनौली के जंगल से सकुशल बरामद कर लिया उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। बालक के परिजनों द्वारा पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया है। दैवीय आपदा से प्रभावित ग्राम पंचायत मदरमा के तोक ओलानी पातल का भूगर्भीय जांच कर प्रभावित परिवारों को विस्थापन किए जाने की मांग को लेकर प्रधान ने जिलाधिकारी को एक पत्र दिया है। आपदा से प्रभावित क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग, पैदल रास्तों व पेयजल योजनाओं की मरम्मत करने बाबत एक ज्ञापन पिथौरागढ़ पहुंचा दिया गया है, परंतु ग्राम पंचायत मदरमा कई वर्षों से आपदा की मार झेल रहा है। वर्ष 2017 में 6 परिवार आपदा से पूर्ण प्रभावित हुए थे और 3 लोगों की मौत भी हुई थी। लगातार गांव के अलग अलग भागों में प्रतिवर्ष भूस्खलन हो रहा है और इस वर्ष ओलानी पातल तोक के 10 परिवार प्रभावित हो चुके हैं। जमीन लगातार धंस रही है, मकानों में रहना खतरे की निशानी है। मानसून काल में सबको चिंता रहती है। इस वर्ष गांव की मोटर, सड़क, पेयजल आपूर्ति और रास्तों को भारी क्षति हुई है। आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है। बच्चों को स्कूल और बुजुर्गों को अस्पताल भेजना बड़ी परेशानी का सामना हो रहा है। साथ ही जमीन और मकान धंस रहे हैं। प्रशासन जल्द निरीक्षण करके क्षति का आंकलन कर नियमानुसार कार्रवाई करेगा तो सभी गांव वासियों को राहत मिलेगी। बार बार अनुरोध करने पर प्रशासन को नहीं सुनाई दे रहा है। आज जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है। जल्द कार्रवाई की मांग की गई है, वरना फिर एकमात्र विरोध प्रदर्शनी रास्ता बचता है। मदरमा के प्रधान उमेश धामी ने कहा कि हम सब लोग विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, परंतु हम सोच रहे हैं कि गांव का विस्थापन अगर करना है तो भूगर्भ की टीम का इंतजार कर लेते हैं, परंतु प्रशासन कहीं न कहीं हमको हल्के में ले रहा है। बच्चों को स्कूल और बुजुर्गों को अस्पताल भेजना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। के कारण गांव के पैदल मार्ग, पेयजल लाइनें एवं गांव का जो मोटर मार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनका मरम्मत के लिए भी उचित कार्रवाई किया जाए। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक ज्वालेश्वर धाम जौलजीबी में श्रीमद् भागवत का समापन हो गया है। जौलजीबी ज्वालेश्वर मंदिर में आज हवन और विशाल भंडारे के साथ उक्त कार्यक्रम का समापन हुआ। ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत पुराण का 7वां दिन था, जो कि समापन का दिन था। व्यास जी, विष्णुदत्त भट्ट जी तथा पुजारी मोहन देव भट्ट ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया है। ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक ज्वालेश्वर धाम में श्रीमद् भगवत शिव पुराण का समापन हो गया है। बता दें कि 7 दिवसीय महायज्ञ धीरेन्द्र धर्मसत्व के निर्देशन में शुरू हुआ था। काली गोरी नदी के पावन संगम ज्वालेश्वर मंदिर में उक्त कार्यक्रम चल रहा था। शिव महापुराण के पूर्ण होने के बाद आज भंडारे का आयोजन किया गया। भजन कीर्तन में दिनेश वर्मा, भूपाल चंद, उमेश चंद, सुरेंद्र सिंह बुलाथोकी, धीरेन्द्र धर्मसत्व, डॉक्टर मदन पाल, होशियार सिंह अन्याल, शंकर दत्त, डॉक्टर राम सिंह अधिकारी, मोती सिंह अधिकारी भंडारे में भी शामिल हुए और सभी लोग इस क्षेत्र के जितने भी लोग थे सभी ने सहयोग दिया। व्यापार संघ धारचूला के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा के
नेतृत्व में आज 15 अगस्त के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। 15 अगस्त में मिष्ठान वितरण इत्यादि के कार्यक्रम धारचूला में होते हैं, उनके लिए एक रूपरेखा तैयार गई। साथ ही नगर पालिका से विशेष अनुरोध किया जाएगा कि मल्ली बाजार में जिन मकानों में मलबा घुसा है उसकी सफाई 15 अगस्त के उपलक्ष्य में नगर पालिका के द्वारा करवाई जाएगी। ये बातें व्यापार संघ के प्रस्ताव में आज आई हैं। बलवाकोट तल्ला गांव में हुए हादसे के आपदा पीड़ितों को अभी तक सिलेंडर की आपूर्ति विभाग के द्वारा नहीं की गई है। बता दें कि पूर्व प्रधान हरिराम के द्वारा आपदा प्रभावितों से भेंट करने के बाद मालूम चला कि उनको अभी तक सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं की गई है, जिससे कि खाना बनाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व प्रधान हरिराम ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि विभाग के द्वारा तत्काल उन्हें सिलेंडर दिया जाए। आपदा पीड़ितों के साथ इस तरह का भद्दा मजाक ना किया जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा सिलेंडर या अन्य चीजों की आपूर्ति कर दी गई थी, लेकिन हो सकता है कि गैस एजेंसी के द्वारा लापरवाही बरती जा रही हो, जिससे कि उस पीड़ित परिवार को सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की गई है। इससे नाराज दिखे तल्ला गांव के ग्रामीण। साथ ही पेयजल आपूर्ति और विद्युत व्यवस्था भी बहाल करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। बरसात में धारे नौले जो पहाड़ में फूटते हैं उस पानी से हम काम चला रहे हैं, परंतु प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। पानी का जगह दे दिया है, परंतु और खाने के लिए इनको जो चूल्हा है वो नहीं मिला, जिससे से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही इनको सुबह नित्य कर्म जैसे टॉयलेट है, पानी की बहुत बड़ी समस्या, खाली जगह दे दिया गया बाकी, और इनको थोड़ा बहुत राशन दिया गया। उसके बाद ये आज 11 दिन तक कोई प्रशासन का आदमी या किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है, ये सोएंगे। तो आपको पानी की दिक्कत आ रही है? पानी की दिक्कत आ रही है। पानी हम 1 किलोमीटर दूर से लेके आ रहे हैं, वो भी आजकल तो यहाँ फूटा हुआ पानी है। बाद में ये पानी भी सूख जाएगा तो कहाँ जाएंगे, ये प्रॉब्लम होती है। तब से कोई प्रशासन का आदमी आया इधर? नहीं आए, जब से हमें यहाँ जगह मिली तब से कोई नहीं आया। अच्छा, पकाने का कोई व्यवस्था कुछ नहीं है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं है, हम तो इसी के चूल्हे में बना रहे हैं। ये आपदा पीड़ित है बल्लाकोट। थैंक यू। बलवाकोट अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में अध्यापकों के लिए चौथे दिन भी अनशन जारी रहा। आज अनशनकारियों ने शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बलवाकोट में मांगों को लेकर चौथे दिन भी अनशन को जारी रखा। आज के अनशन में पंकज मेहरा, पुष्कर आर्या, त्रिलोक सिंह, हरीश जी, जमीन सिंह, पुष्कर सिंह और जमन सिंह इत्यादि बैठे। बता दें कि बलवाकोट में एक ही नारा है, आज दो अभी दो अध्यापक दो। बलवाकोट अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक दो के नारे के साथ अभिभावकों का विरोध लगातार तेज हो रहा है। बारिश भी उनके इरादे नहीं बिगाड़ पा रही है। अभिभावक संघ ने कहा कि अगर जल्द से जल्द शिक्षक हमें नहीं दिए तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं छात्र संघ के अध्यक्ष पूर्व पंकज मेहरा ने कहा कि छात्रों की आवश्यकता को देखते हुए मैं आमरण अनशन के लिए भी तैयार हूं और अगर जल्द टीचर नहीं दिए गए तो मैं आमरण अनशन में बैठूंगा। बता दें कि 300 से ऊपर की छात्र संख्या में केवल कुछ अध्यापक हैं। 6 प्रवक्ता और 2 सहायक अध्यापकों की पूरी कमी है। एक को हल्द्वानी अटैच किया गया है। वेतन बलवाकोट से निकल रहा है। इस तरह की शिक्षा विभाग में घालमेल की बात उन्होंने कही है। बता दें कि बलवाकोट के भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता को हल्द्वानी रखा गया है और तनख्वाह बलवाकोट से दी जा रही है। इस तरह का खेल शिक्षा विभाग के द्वारा दुर्गम के कई विद्यालयों में किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मनमानी बताया। पूर्व प्रधान हरिराम और साथ ही पूर्व प्रधान अन्य प्रधान लोगों ने कहा है कि अध्यापक नहीं दिया तो हम इस आंदोलन को बड़े स्तर पर लेके जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी कली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी कली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, आज दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। आज बलवाकोट में हम लोग अनशन में बैठे हैं। आज चौथा दिन है और उसमें चौथा दिन लगातार यहाँ पर विशेषकर हम लोग छात्र हित में यहाँ पर अनशन में बैठे हैं। जीआईसी में मात्र 4-5 टीचर बचे हैं और उसमें अटल उत्कृष्ट विद्यालय बलवाकोट को बना दिया गया है, जिसमें काफ़ी पीड़ा हो रही है हमें कि उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिला बच्चों को। और जिस प्रकार हमारी
शासन प्रशासन में बिल्कुल सूझी ही की जा रही है। और हम लोग अगर हमारी बात, हमारे अनशन को संज्ञान में अच्छी तरह शासन प्रशासन ने नहीं लिया गया तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से बाध्य हैं। राजकीय इंटर कॉलेज ब्लॉक में जो 4 दिन से लगातार कर्मी अनशन चल रहा है, इसमें हमारा चौथा दिन आज अनशन का चल रहा है। उसमें न सरकार की सुशासन से और विभाग की मिलीभगत से जो गलतियां यहाँ पे हुई है उसका खामियाजा या तो विभाग को भुगतना पड़ रहा है या तो हमारे बच्चे। जीएससी ब्लॉक कोर्ट में आज चौथे दिन का यहाँ पे जो है कर्मी अनशन चल रहा है और 400 बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरे में है और सरकार और शासन प्रशासन को इसका कोई सुध-बुध नहीं है। और इसलिए हम जो है कड़ा सा कड़ा आंदोलन, आगे उग्र आंदोलन करेंगे और हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई भी लड़ाई लड़ने को हम पूरी तरह जो है तैयार रहेंगे। आज ये अभिभावकों का अनशन आज चौथे दिन शुरू हुआ है। इसमें अनशन इसलिए किया गया है कि स्कूल में मास्टरों की बहुत कमी होने से बच्चों की बहुत लापरवाही हो रही है। बच्चे जहाँ तहाँ बाज़ारों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। 2 मास्टर अभी क्या कर पाएंगे? मास्टरों की बहुत परेशानी है। इतने में मैं अपनी बातों को क्षमा कर। हल्द्वानी रामपुर रोड गन्ना केंद्र के पास स्कूटी में लगी आग, हड़कंप मच गया जब चलती हुई स्कूटी में आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते स्कूटी चालक स्कूटी को खड़ा कर भाग गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना हल्द्वानी से रुद्रपुर हाईवे के गन्ना सेंटर के पास की बताई जा रही है। जब स्कूटी सवार युवक रुद्रपुर से हल्द्वानी की ओर जा रहा था, उसकी स्कूटी के पीछे हिस्से में आग लग गई। आग धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन स्कूटी चालक को पता नहीं था। लोगों ने जब आग को देखा तो हल्ला मचाया। उसके उपरांत स्कूटी चालक ने स्कूटी को छोड़कर भागा। स्कूटी सवार आग को नहीं देखा होता तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी। Please do like, share and subscribe DCL News.